कैंडिडेट भी देखिए बीजेपी की तरफ से बहुत तगड़ा तगड़ा लोगों को कैंडिडेट बीजेपी के कसीदे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी के होने गए हैं, जो हकीकत है वो हकीकत से आपको रूबरू करा रहे हैं। मैंने आम आदमी पार्टी का फ्री सुना, कभी कांग्रेस का फ्री सुना, फिर जेपी नड्डा जी आगे, उन्होंने भी कहा कि भाई 2500 हम भी दे रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र के लिए सर, ये प्रजातंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है। राजनीतिक पार्टी जो है ना बहुत अच्छे से लोगों का नस्ब कर रही है हाँ। कि 2-3 रेबड़ी फ्री में दो और काम करवा लो, तो उसको रोजगार की जरूरत नहीं है आजकल का। तो फ्री की भी आदत आपको भी लग गई है नहीं, क्या? हमको कहा नहीं लगी है भाई, हमको हाँ। फ्री की आदत क्यों लगेगी? फ्री की आदत लोगों को लग गई है। ये सही बात आगे कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये चली गई ना उसके लिए, तो दिल्ली चली गई तो बहुत मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए। अमानतुल्लाह खान की नींदें उड़ा दी है शफाउर रहमान ने। नींद तो उस दिन आपको पता चल, जो ओखला के लोग हैं उसको पता चल गया था, पूरी रात वो अपने समर्थक के साथ घूमते रहे, इसी से पता चल गया था। नींद तो उसकी एक सप्ताह पहले जितना था उतना बेचा और पार्टी को फंडिंग किया। ये गुजरात चुनाव लड़ी, इसकी पार्टी आप कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान ने आम आदमी पार्टी को वक्फ से पैसे दिए हैं, मजबूती दिखाई, आर्थिक तौर पर आम आदमी पार्टी की मदद अमानतुल्लाह ने ही सबसे ज्यादा की है। हाँ, वक्त का जमीन बेच के सबसे ज्यादा अगर मदद किसी ने की है तो अमानतुल्लाह खान ने की। ये लोग लीडर नहीं है, ये लोग डीलर है। ये लोग जी सर केजरीवाल जो पैंट पहनते हैं उसके नीचे में खाकी रंग का पैंट पहनता है, चड्डी धारी है, संगी। ये नरेंद्र मोदी से बड़ा संगी है। ओखला में कौन भारी, अमानतुल्लाह खान, शफाउर रहमान, अरीबा खान, या फिर बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपस की लड़ाई में? नहीं, बीजेपी को। नमस्कार, बड़े दिनों के बाद अपने YouTube चैनल पर करते हैं आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। लाइफस्टाइल न्यूज हमारा सिर्फ एक चैनल ही नहीं बल्कि हमारा इमोशन है। लगातार बिहार में नंबर 1, सिवान में खास तौर से बना हुआ है खबरों के माध्यम से। हम हैं दिल्ली में और दिल्ली में हो रहे थे चुनाव, और चुनाव को लेकर चूंकि लोकसभा इलेक्शन के बाद अगर बात करें तो झारखंड में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और कई जगह बाई इलेक्शन भी हुआ, लेकिन दिल्ली राजधानी है और ऐसे में कन कन में जहां राजनीति पनपती है, धड़कती है और वहां चुनाव होना है, तो फिर बात ऐसी नहीं होगी तो कैसी होगी। मिला जुलाकर सरगर्मियां खूब दिखी, आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल और राजनेताओं के बीच दिखे। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। मिला जुलाकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मुकाबला ट्रायंगुलर रहा और फ्री यानी रेवड़ियों की भी शुरुआत खूब देखने को मिली। और अब इंतजार सभी को है 8 फरवरी का, यानी वो तारीख है कल की। कल का इंतजार सभी को है क्योंकि कल ये तय हो जाएगा दिल्ली में किसकी सरकार। क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से रिपीट करती है या लंबे समय के बाद 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वापसी करती है, या कांग्रेस की वो जमीन जो खोई हुई है। एग्जिट पोल में तो दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी तो दिखाई नहीं दे रही है, 0 से 5 सीटें। और वहीं अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसी है, अलग अलग सोर्सेस की बात करें तो अलग अलग एग्जिट पोल सामने आए हैं। कुछ सोर्स बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, 36 से 40 सीट, कुछ 45 से 48 सीट दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को कुछ सोर्सेस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। खूब शानदार मुकाबला रहा, चाहे नई दिल्ली की बात करें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, बीजेपी की बात करें प्रवेश वर्मा, और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। सबसे महत्वपूर्ण सीटें ये सब हैं। चाहे जंगपुरा की बात करें, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की ओर से बात करें, पड़पड़गंज की, वहां मनीष सिसोदिया की जगह बदली और अवध ओझा को आम आदमी पार्टी से टिकट मिला। ओखला भी सबसे महत्वपूर्ण सीट रही जहां अमानतुल्लाह खान एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे थे। कई आरोपों के बीच अमानतुल्लाह खान की हुंकार और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी लड़ा, अरीबा खान को मिला कांग्रेस से टिकट, और उससे भी मजबूती के साथ यानी शफाउर रहमान चूंकि एक बड़ा तबका कहता हुआ नजर आया कि बीमार ओखला को शफा चाहिए, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से हुंकार भरी है शफाउल रहमान ने। कालका जी भी बहुत महत्वपूर्ण सीट थी जहां से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने मैदान में उतारा और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मैदान में थी, और वहीं कांग्रेस से हल्का लंबा। मिला जुलाकर अब एग्जिट पोल का इंतजार हो रहा है। अब ये सब लोग कयास लगा रहे हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली ने किसे चुना। आज तक के लिए वो ईवीएम में कैद है वो तमाम नाम, लेकिन कल तय हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार। हम इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे बेहद खास दोस्त और राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले, बहुत ज्यादा राजनीति में रुचि रखने वाले, मौजूदा दिल्ली चुनाव में खूब कैंपेन किया है, और फैज रहमान हमारे साथ में बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया राजा जी। फैज रहमान भाई, बहुत करीब से आपने दिल्ली का चुनाव देखा, और आज हम दिल्ली चुनाव पर तो नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली के नतीजों की। अलग अलग एग्जिट पोल सामने आए हैं, कुछ सोर्सेज बता रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार
एक बार फिर से कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि नहीं बीजेपी 27 साल के बाद वापसी कर रही है। मिला जुला कर क्या समझ पा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति दिख पा रही है, सबसे पहले ये समझा जाए आपसे। सबसे पहली बात तो ये है कि 2 बार लोकसभा में बीजेपी, ये लगा कि 2024 के बाद तीन बार लगातार 7 का 7 सीट दिल्ली में बीजेपी जीती थी। तो 2 विधानसभा में, लोकसभा होने के चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी उस प्रकार से नहीं मेहनत कर पा रही थी कि सरकार बन जाए। बीजेपी चाहती थी कि हवा बना के मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीता जा सके, लेकिन इस बार बीजेपी ने वैसा नहीं किया। इस बार उन्होंने फील्ड पे काम किया, तो काम किया, तो इसलिए चांस बीजेपी का भी सर, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है कि हम लोग भी सरकार में आ सकते हैं। और इस बार कैंडिडेट भी देखिए बीजेपी की तरफ से बहुत तगड़ा तगड़ा लोगों को कैंडिडेट बनाया गया था। खुद अमित शाह लगे हुए थे, खुद प्रधानमंत्री लगे हुए थे। क्या फैज रहमान अब बीजेपी के हो गए, क्या बीजेपी के कसीदे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, बीजेपी के होने गए हैं। जो हकीकत है वो हकीकत से आपको रूबरू करा रहे हैं। बीजेपी जब ताकत के साथ चुनाव विधानसभा लड़ी है, जो 2 चुनाव से नहीं लड़ रही थी, इस बार तो कहीं ना कहीं नतीजा में बदलाव तो होगा। अच्छा, एक चीज जरा बताइएगा, बीजेपी चूंकि एक बड़ा तबका कह रहा है कि भाई सभी चुनाव लड़ते हैं फेस पर, किसी एक नाम पर। बीजेपी, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, चाहे हम राजस्थान की बात करते हैं, बीजेपी ने सीएम फेस अनाउंस नहीं करा। वही हाल दिल्ली का भी, यानी एक तबका कह रहा है बिना दूल्हे के बीजेपी। तो इसको कैसे इसकी काट करेंगे? शायद राजा जी आपको नहीं पता होगा, बीजेपी ये चीज जो ये कांग्रेस से सीखी है। शायद कांग्रेस भी फेस पे चुनाव नहीं लड़ती है, पहले भी नहीं लड़ती थी, आज भी बहुत ऐसी सीट पे नहीं लड़ती है। दिल्ली में कांग्रेस ने फेस दिया मुख्यमंत्री का? नहीं दिया। राहुल गांधी के नाम पे लड़े। प्रदेश अध्यक्ष जो था देवेंद्र यादव, वो मेहनत कर रहे थे, तो उनका भी उनके नाम से तो नहीं है मुख्यमंत्री फेस। पहले ये भाजपा करती थी, भाजपा नहीं, पहले ये कांग्रेस करती थी, तो अब वही कांग्रेस का सीख के भाजपा भी करने लगी है। क्योंकि भाजपा बहुत मजबूत है, इसलिए फेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। लगता है कि प्रधानमंत्री के फेस पे काम चल जाएगा, लेकिन जहाँ फेस देना पड़ता है, जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को फेस दिया था, वो बोले थे कि दोबारा मुख्यमंत्री देवेंद्र ही बनेगा। तो लेकिन अब दिल्ली चूंकि इंतजार अब नतीजों का है और बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत है नहीं, अब हवा क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि एक बड़ा तबका ये कहता हुआ नजर आया कि भाई आम आदमी पार्टी को फिर से, यानी स्टूडेंट के लिए बस फ्री की बात कर दी गई, 2100 रुपए महिलाओं की भी बात कर दी गई, इसके अलावा संजीवनी योजना की बात कर दी गई आम आदमी पार्टी की ओर से, ग्रंथियों के लिए योजना की बात कर दी गई। तो इतनी योजनाओं के बीच क्या जनता के बीच और कोई विकल्प दिखा है क्या? विकल्प देखिए, सब पार्टी ऐलान की थी, कांग्रेस भी ऐलान की थी योजना के बारे में, भाजपा भी की थी, आम आदमी पार्टी भी की, लेकिन आम आदमी पार्टी करके दिखाई थी दिल्ली में 2 बार से, जो कभी भी नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ था कि भाजपा, तो क्योंकि ये तो 2014 में जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो 15 लाख का वादा किए थे, पता होगा आपको। बोले बाद में जुमला नहीं दिए क्या? 15 लाख 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला? नहीं, जुमला था। बाद में अमित शाह जी बोले एक इंटरव्यू में कि जुमला था, तो वो तो जुमला ही निकल गया। तो लोगों को विश्वास नहीं है इस पार्टी पे, तो इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं, वो तो ठीक है, आप इस पर अपना पक्ष रखिएगा, लेकिन मौजूदा दिल्ली का चुनाव क्या दिखा सर? उम्मीद ऐसी थी क्या? यानी फ्री फ्री फ्री, तू डाल डाल मैं पात पात। आम आदमी पार्टी अनाउंस करती है भाई पहले 1000, फिर बाद में 2100 रुपए। बीजेपी ने कहा भाई हम 2500 रुपए देंगे। कांग्रेस कहां पीछे रहे? यानी कभी हम लोगों ने आम आदमी पार्टी का फ्री सुना, कभी कांग्रेस का फ्री सुना, फिर जेपी नड्डा जी आ गए, उन्होंने भी कहा कि भाई 2500 हम भी दे रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र के लिए सर, ये प्रजातंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है। यानी तो आप पैसे दो और फिर भाई पैसे मिल रहे हैं तो फिर वोट देने में क्या दिक्कत है? देखिए, ये रेवड़ी का बात नहीं राजा भाई, लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। जब विधायक मंत्री को बिजली फ्री मिल सकता, पानी फ्री मिल सकता, गाड़ी का तेल फ्री मिल सकता है, सैलरी भी लेते हैं, काम में पैसा अलग लेते हैं, तो फिर आम जनता को क्यों नहीं मिल सकता? अगर भ्रष्टाचार, नौकरी दो ना भाई, नौकरी दो, भ्रष्टाचार मुक्त दो, अच्छी सुविधाएं दो, पानी दो, बिजली दो। वो तो लोगों को सोचना नहीं चाहिए। अगर देखिए, राजनीतिक पार्टी जो है ना, बहुत अच्छे से लोगों का नस पकड़ ली है कि 2-3 रेबड़ी फ्री में दो और काम करवा लो, तो उसको रोजगार की जरूरत नहीं है आजकल का। तो फ्री की भी आदत आपको भी लग गई है? नहीं, हमको कहा नहीं लगी है भाई, हमको फ्री की आदत क्यों लगेगी? तो फ्री की आदत लोगों को लग गई है। ये सही बात, आगे के लोकतंत्र के लिए खतरा है ये चीज कि फ्री की आदत लग गई। देखिए राजा भाई, पहले चुनाव होता था रोजगार पे, कपड़ा रोटी मकान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब जो होता है सुविधा जो है देश के लिए तरक्की की बात, ये बात अब नहीं होता। अब होता हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद,
फ्री का रेबड़ी। अब बस यही मुद्दा रह गया तो राजनीतिक पार्टी भी नस को पकड़ ली है, वही नस को पकड़ लिया। अरविंद केजरीवाल भी वही कर रहे थे दिल्ली चुनाव में, सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट हिंदुत्व वाला चेहरा। भाजपा खुलिए के हिंदुत्व का चेहरा पे था, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा दिल्ली में अपना रही थी। हाँ, अच्छा, मिला जुला के एक चीज और जरा समझाइएगा। आम आदमी पार्टी को जो मजबूती इससे पहले विधानसभा चुनाव में थी, जो थीम के साथ आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी, भाई भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, खुद भ्रष्टाचार में शामिल आरोपों के बीच, तो ये चुनाव, ये चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए भी रही। और आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती इस बार हुंकार भरी है आम आदमी पार्टी ने, और कांग्रेस की स्थिति क्यों ऐसी हो गई सर? आपने एग्जिट पोल देखा, जो हाल है वो कहने लायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी, यानी ये कहा जाए कि आपका क्या होगा, यानी यहाँ आपका मतलब आप नहीं बल्कि कांग्रेस, आपका क्या होगा जनाब अली? कांग्रेस पार्टी दिल्ली में 2 चुनाव से 0 पे आउट थी, न उसको लोग वोट नहीं दे रहे थे, नहीं पता क्यों। शीला दीक्षित जी के इतना अच्छा काम के बावजूद भी नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं इसमें अरविंद केजरीवाल लोग मुद्दा लेके आए थे कि शीला दीक्षित भ्रष्ट है, लेकिन बाद में कुछ साबित नहीं कर पाए। खुद बोले हम बहुत कट्टर ईमानदार है। खुद अब लोग अपने मुंह से जो ईमानदार, हम भी बोलेंगे बहुत ईमानदार है, लेकिन लोगों को नहीं पता चलना चाहिए हम ईमानदार है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद बोलते हैं बहुत ईमानदार है। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के राजनीति में कोई आदमी ईमानदारी से राजनीति कर सकता है, क्योंकि चुनाव लड़ने में रजा जी इतना खर्चा है कि कितने ईमानदार पार्टी बनेगी तो अंतिम में भ्रष्टाचार करना ही पड़ता है। वो चुनाव कैसे लड़ेगी फिर? तो इस बार दिख क्या, आपको क्या दिख रहा है? दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? सरकार 50-50 चांस है। अरविंद केजरीवाल की बन सकती है, भाजपा की बन सकती है, लेकिन एक समस्या है, अगर अरविंद केजरीवाल जी 40 सीट से बहुमत में 40 सीट लाके अगर सरकार बनाते हैं तो क्या सरकार 5 साल चलेगी? जैसे हिंदुस्तान में तोड़ मरोड़ की राजनीतिक चल रही है, क्या भाजपा 5 साल चलने देगा अरविंद केजरीवाल जी का सरकार? आपको क्या लगता है? अच्छा, अगर केजरीवाल से दिल्ली गई तो केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती, अपनी साख बचाने का भी चुनाव कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। अजय माखन का आप बयान सुने होंगे। अजय माखन बोले कि हम लोग बात हरियाणा में कर रहे थे इसको 5 से 6 सीट देने का, उसके बाद इसका बेल हो गया, ये निकला जेल से और सब सीट पे लड़ने का ऐलान कर दिया। तो कांग्रेस कहती है कि भाजपा की बी टीम अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल कहता है कि दिल्ली में कांग्रेस बी टीम है, कभी किसी पार्टी को बी टीम कर देता है। ये जो है डराने की राजनीति करते हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। इन लोग के पास तोड़ नहीं है कि मुद्दा पे भाजपा से लड़े, या हिंदू मुस्लिम कर रहा तो कैसे उसका जवाब दे, या रोजगार न दे रहा तो कैसे जवाब दे, दंगा फैला रहा तो कैसे जवाब दे। दिल्ली में दंगा हुआ, अरविंद केजरीवाल कहीं ने दौरा किए, कहीं ने गए, बैठ के ऊपर से बेकसूर लोगों को भी दंगा पीड़ित में फंसा दिए। और जो होता है वो कि मनीष सिसोदिया आके बोले कोरोना के टाइम में कि एक कौम का नाम लेके कि वो उससे कोरोना फैल रहा है, एक मरकज से कोरोना फैल रहा है। अगर एक मरकज से कोरोना फैल रहा था, गैर मुस्लिम उस मरकज में क्या कर रहे थे कि कोरोना इतना दिल्ली में फैल गया था? और देखिए इतना बेशर्मी बोलने के बाद भी मनीष सिसोदिया जाके वही वही मरकज ये हम समझ नहीं पा रहे फैज भाई कि आप बीजेपी के साथ हैं या आम आदमी पार्टी के साथ हैं। बड़ा आपकी टिप्पणियों से मुझे पता नहीं चल पा रहा है। हम निष्पक्ष लोग हैं जी, न हम आदमी के पास साथ है न बीजेपी के साथ है, हम जो हकीकत है उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज अब इस पर जरा चर्चा करते हैं और शायद यही अंतिम बात होगी। यूं तो दिल्ली में नई दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण सीट रही विधानसभा, कालका जी, पटपटगंज, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जंगपुरा, ये तमाम महत्वपूर्ण सीटें हैं, लेकिन उसमें ओखला का भी नाम अगर हम नहीं लेते हैं तो ये बात अधूरी रहेगी। ओखला भी बड़ी महत्वपूर्ण सीट, यहाँ एक बार फिर से अमानतुल्लाह खान चुनावी मैदान में, उनके सामने चुनौती अरीबा खान कांग्रेस से तो उतनी नहीं बनी जितनी MIM। अमानतुल्लाह खान कहते रहे कि भाई बी टीम है, बी टीम है, MIM के चक्कर में बीजेपी को फायदा हो जाएगा। क्या दिख रहा है? लग रहा है कि अमानतुल्लाह खान की नींदें उड़ा दी हैं शफाउर रहमान ने। नींद तो उस दिन आपको पता चल जो ओखला के लोग उसको पता चल गया था। पूरी रात एक चुनाव से एक दिन पहले तो अलाउ नहीं था प्रचार करने का, वो पूरी रात अपने समर्थक के साथ घूमते रहे, इसी से पता चल गया था। नींद तो उसकी 1 सप्ताह पहले से उड़ी हुई थी। वो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप सब भी बोल रहे थे, जो नहीं बोलना चाहिए। एक नेता का होता है कि लिमिट के दायरे में काम करना चाहिए, और ये भ्रष्टाचार के आरोप में भी फंसे हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ओखला के लोग बोले कि हमेशा ये भ्रष्टाचार, ये ईडी सीबीआई इसको उठा के ले जाती है, काम भी नहीं हुआ था ओखला में। और चुनाव के 2 महीना पहले ये काम चालू कर दिए, ये रोड सब रोड तोड़वा दिए, 1-2 को बना दिया और सब रोड टूटे हुआ रह गया। लोग उससे भी नाराज थे, और लोग सिफाउर रहमान की तरफ इसलिए थोड़ा बहुत शिफ्ट हुए, थोड़ा बहुत ज्यादा शिफ्ट हुए, इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि वो CNRC के आंदोलन में जेल गए थे। यूपीए उन पे लगा, सिफाउर रहमान बिल्कुल यूपीए लगा था, वो जेल में थे, अगस्त 2020 से जेल में थे, 5 साल के बाद। अमानतुल्लाह खान के बारे में जब बात की, ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी रहा दिल्ली का। तो ये पार्टी के लिए जो है ना, इसका काम था फंड अरेंज करना। तो वक्त का जमीन जयपाल जितना था उतना बेचा और पार्टी को फंडिंग किया। ये गुजरात चुनाव लड़ी इसकी पार्टी तो आप कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान ने आम आदमी पार्टी को वक्फ से पैसे दिए हैं, मजबूती दिखाई, आर्थिक तौर पर आम आदमी पार्टी की मदद
अमानतुल्लाह ने ही सबसे ज्यादा की है। हाँ, वक्त का जमीन बेच के सबसे ज्यादा अगर मदद किसी ने की है तो अमानतुल्लाह खान ने की इस पार्टी की। वो वक्त का जमीन तो जानते ही और आप। अमानतुल्लाह खान अकेले रह गए ऐसा कह सकते हैं क्या? कोई भी बड़ा नेता क्यों नहीं आया चुनाव प्रचार में? अरविंद केजरीवाल इसकी क्या बड़ी देखिए, वजह? जैसे भाजपा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में प्रचार नहीं करती है ना, नहीं भाजपा के बड़े नेता जाते हैं, वैसे सेम इस बार अरविंद केजरीवाल भी बिहार यहाँ नहीं आए, दिल्ली में। तो ऐसा तो फिर तो अरविंद केजरीवाल ओखला में नहीं आए। ओखला में नहीं, सीलमपुर में भी नहीं गए। यानी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में गए नहीं? गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? नहीं पता, अब उनके नेता को पूछना चाहिए, मुस्लिम नेता को। लेकिन ये लोग तो है, नेता नहीं है ये लोग लीडर नहीं है, ये लोग डीलर है। ये लोग जी सर जी सर जी सर करते रहता है। नेता ने पूछेगा कि आप मेरे क्षेत्र में क्यों ना आए, काहे नहीं आ रहे, मुस्लिम क्षेत्र में क्यों ना जा रहे? क्योंकि हम बोल रहे हैं राजा जी, वो संघी है। अरविंद केजरीवाल जो पैंट पहनते हैं उसके नीचे में खाकी रंग का पैंट पहनते हैं, चड्डी धारी है, संघी है वो। ये नरेंद्र मोदी से बड़ा संघी है। तो दोस्तों फैज रहमान से यही बातचीत हुई। दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली जहां कनकन में राजनीति पनपती है, वहां के लोगों ने किसे चुना है, अब बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत है नहीं। हालांकि एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान के तौर पर है, जिसकी भी सरकार एग्जिट पोल अलग अलग सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन अब जो होगा वो कल ही पता चलेगा जब ईवीएम खुलेगा, और तभी प्रत्याशियों की तकदीर का फैसला होगा। क्या होगा, बड़ा दिलचस्प होगा जो भी होगा, और इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। देखते रहिए लाइव टेन न्यूज़। बहुत शुक्रिया आप सभी का।